एक बार हमारे बच्चा हमसे पूछा, पापा आपकी शादी ऐसे हुई, ऐसे ढोलक नजीरे बजे, ऐसे घोड़े पे सवार होकर? हमने कहा हाँ बेटा। फिर बोला आपकी शादी हुई किससे? हमने कहा तेरी मम्मी से। बोले धत तेरी की घर में कर ली, क्या मजा आया हो? ऐसे ऐसे बच्चे। फिर बेटा पूछा हमसे कि पापा हमसे प्यार करते? हमने कहा बेटा करते हैं। बोले प्यार करते तो अपनी बारात क्यों नहीं ले गए? तो हमने कहा बेटा तुम पैदा नहीं हुए थे। बोले जब प्यार करते थे तो इंतजार कर लेते, जब पैदा हो जाते तब बारात जाते। एक बार तालियां बजाते हैं, बच्चे से बड़े हाथे जवाब है। इधर कुछ हमारी बहनें बैठी, बहन ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी आदत ठीक? अच्छा तुम बदल गए, 6-6 महीने सरकार चलाओगे तब भी नहीं चलेगी। ये कुछ बहनें बैठी, इनसे निवेदन है कि जब कोई कवि या कवित्री माइक पे आए, जब तक हम आए तब तक आप बातचीत कर सकती हैं, बीच में बातचीत ना करें, थोड़ा मन टूटता है, क्रम टूटता है। प्रमुख जी कभी कभी आपस की बातचीत में बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रहे थे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। वो कहे तुमको लंगड़ा मिले, दोनों लड़ रही थी। एक कहे तो तुमको लूला मिले, एक कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके की जाए। तो एक बार इनके लिए तालियां बजा दो ताकि कवि सम्मेलन में थोड़ा मस्ती के साथ घर की बातें आप कल कर लेना, कोई जल्दी नहीं। एक बार 2 महिलाएं जेल से छूटी, प्रमुख जी जेल से 12-12 साल की सजा हुई थी। दोनों महिलाएं जब छूटी, जब बाहर निकली तो बोली ठीक है नमस्ते बहन जी, बाकी बातें फोन पे करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाकी बातें आप लोग फोन पे कर लीजिएगा। कभी सम्मेलन में थोड़ा मन के साथ आनंद के साथ सुनिएगा। आइए, नैना जी के बाद जिन्होंने मुझे सब कवियों को आमंत्रित किया है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नैना जी के बाद भैरव जी को बुलाने जा रहा हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं कहने का। मनोज सेठ ओझा सौर के बड़े रचनाकार है, पूरे देश में बड़े मन के साथ बड़े आनंद के साथ सुने जाते हैं, जिन्होंने हम सबको बुलाया है। अभी प्रमुख जी एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, एक आदमी डंडा लेके इधर से उधर इधर उधर टहल रहा था। हम लोग गए, हमने कहा भाई साहब बंद कर दे। बोले नहीं नहीं आप तो पढ़ो, हमारे मेहमान हो, हम तो उसको ढूंढ रहे जिसने तुमको बुलाया। तो मैं उस कवि को बुलाने जा रहा हूँ, भाई मनोज सेठ। मैं उनके तेवर की 4 पंक्तियां बिकल जलालाबादी ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी। चौथी पंक्ति पे आपके तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूँ। मनोज भाई को आप कितना प्यार देंगे, कितने स्नेह के साथ, कितनी तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे। मैं वो 4 पंक्तियां उनके तेवर की प्रस्तुत करता हूँ कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक भी तोल देते हैं, और विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते हैं। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई मनोज से। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन हमारे विकास भाई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे आमंत्रित किया गया है, मैंने सबको बुलाया है सुनने के लिए, और मैं तो आपके गांव का हूं। बचपन से लेके आज तक इसी मंच पर हमेशा हर साल आप लोगों से मिलता रहता हूं। 4 पंक्तियां देता हूं आज, जिनकी पूर्ण तिथि पे यह कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। इस समर्पण शौर्य का था जो, ये उसकी पुण्य धरती है। समर्पण शौर्य का था जो, ये उसकी पुण्य धरती है। याद कर गांव की जनता आज भी आह भरती है। याद कर गांव की जनता आज भी आह भरती है। प्रफुल्लित हो ये मेरा गांव, खुशियां हर तरफ बिखरे। प्रफुल्लित हो ये मेरा गांव, खुशियां हर तरफ बिखरे। स्वर्ग से आत्मा प्रधान की फरियाद करती है। स्वर्ग से आत्मा प्रधान की फरियाद करती है। और मित्रों, ये कवि सम्मेलन का आयोजन पिछले साल से यहाँ पे हो रहा है। कविता क्या है, ये जितने कवि इतनी दूर दूर से चल कर के आए हैं, ये किस लिए आए हैं, 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं कि दानवता में मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। दानवता में मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। और वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता है। वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता है। कि कवियों को कभी धर्म निभाना पड़ता है, कवियों को कभी धर्म निभाना पड़ता है, और बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता
जाता है तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। और मित्रों, एक छोटी सी रचना है जो बिल्कुल ताजी ताजी रचना है, मैं आप लोगों को लिए चल रहा हूं। सन 2014 में, सन 2014 में हमारे देश में जब सपा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, लेकिन यूपी में सरकार सपा की थी। मैं वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। प्रमुख जी का बड़ा अमूल्य समय हमने लिया है और ये पूरी कविता मैं प्रमुख जी को समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश में घनाचार की घनी घटाएं छाई थी, उत्तर प्रदेश में अनाचार की घनी घटाएं छाई थी, आतंक निशंक करे अट्टहास आती हरदम अगड़ाई थी, आतंक निशंक करे अट्टहास आती हरदम अगड़ाई थी, बर्बरता चूम रही बादल होती दिन प्रतिदिन लूटपाट, गांवों शहरों नगरों नगरों दंगा फसाद हो मारकाट, होती डकैतियां प्रतिष्ठानों में, जन सामान्य भयाकुल था, चहुओर बोलबाला चोरों का, भल मानस मन व्याकुल था, तो दुर्दांत माफिया डानों को सत्ता संरक्षण देती थी, माहौल चुनावी बन जाए इन सब से सहायता लेती थी, माहौल चुनावी बन जाए इन सब से सहायता लेती थी, माहौल चुनावी बन जाए इन सब से सहायता लेती थी। तो पालित जो स्वान हुकूमत से, पालित जो स्वान हुकूमत से सब बबर शेर थे बन बैठे, रोटी पोटी हराम की खा खेला सुबेर से तन बैठे, अरे जिस बिल्डिंग पर पड़ती निगाह बिल्डिंग उनकी हो जाती थी, जिस बिल्डिंग पर पड़ती निगाह बिल्डिंग उनकी हो जाती थी, जबरन जमीन दुखियारों की पैनामा लिखी जाती थी, बेटी बहनों का सड़कों पर, बेटी बहनों का सड़कों पर चलना व निकलना दूभर था, बेटी बहनों का सड़कों पर चलना व निकलना दूभर था, चौराहों पर हो छेड़छाड़ हैवानों का दल तत्पर था, तो दबदबा दुराचारियों का था, दबदबा दुराचारियों का था, देखता दया धर्म दिखाई ना, जनता करती थी हाय हाय लेकिन होती सुनवाई ना, जनता करती थी हाय हाय लेकिन होती सुनवाई ना, जनता करती थी हाय हाय लेकिन होती सुनवाई ना। लेकिन मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब जब अनाचार बढ़ता है कोई न कोई महापुरुष अवतार लेता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब जब धरती पर आतताइयों का अन्याय दिखाता है, जब जब धरती पर आतताइयों का अन्याय दिखाता है, अधर्म को मिटा धर्म संस्थापक महापुरुष कोई आता है। अरे आया सन 2017, आया सन 2017, मिटने लगी सारी अंधियारी, यूपी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ भगवाधारी, यूपी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ भगवाधारी, यूपी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ भगवाधारी। तो बदलाव की चली बयार सुखद, बदलाव की चली बयार सुखद, कल्याण बने हैं योगी जी, जनमानस की उम्मीदों का उत्थान बने हैं योगी जी, दुष्टों की लंका जलाने को हनुमान बने हैं योगी जी, और उत्तर प्रदेश की उन्नति का सोपान बने हैं। दुष्टों की लंका जलाने को हनुमान बने हैं योगी जी, दुष्टों की लंका जलाने को हनुमान बने हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश की उन्नति का सोपान बने हैं योगी जी, कि निर्मूल समूल हो गया है भयभूत भ्रष्टता वातावरण, निर्मूल समूल हो गया है भयभूत भ्रष्टता वातावरण, निर्भय सुशांत हो गया प्रांत है, हुआ सनातन उच्चीकरण, जो सीख खड़ी किए थे अपनी वह है सब आज सलाखों में, जो सीख खड़ी किए थे अपनी वह है सब आज सलाखों में, तूती वाले तोते बन गए, तूती वाले तोते बन गए, भय भरा है उनकी आंखों में, तो आराम खुशी है शासन से राशन से खुशियां सांसों में, दंगा फसाद का नाम नहीं, डर व्यापित है बदमाशों में, दंगा
फसाद का नाम नहीं, डर व्यापित है बदमाशों में। तो आदित्य का हुआ प्रकाश, आदित्य का हुआ प्रकाश शीत छट गया कुहासा यूपी से, आदित्य का हुआ प्रकाश शीत छट गया कुहासा यूपी से। ना हुआ कोई ऐसा सीएम भारत को आशा यूपी से, ना हुआ कोई ऐसा सीएम भारत को आशा यूपी से। तब 4 पंक्तियां देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी, भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी। अब तक जो बन न पाया वो विधान है मोदी, और महंगाई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था देश, इसको बचाने आ गया जलयान है मोदी, इसको बचाने आ गया जलयान है मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।